नमस्कार, स्वागत है आपका एबीएन न्यूज पर। मैं हूं दीपक कुमार। चट्टी बारियातू कोल माइंस के कार्यों को बारियातू टोला के भूराइतों ने बंद करा दिया है। भूराइतों ने कंपनी के दोहरी नीति से आक्रोश जताया और कंपनी द्वारा मनमानी किए जाने की बात कही। अभी फिलहाल भूराइतों ने माइंस के कार्यों को 36 घंटों से लगातार बंद रखा है और उनका कहना है कि जब तक रोजगार और मुआवजा कंपनी नहीं देती है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी हम खड़े हैं चट्टी बारियातू कोल माइंस के समीप में। यहाँ के बारियातू टोला के ग्रामीण माइंस को रोके हैं। आइए जानते हैं किस कारण से रोके हैं, क्या उन लोगों को मांग है। क्या मांग को लेकर के आप लोग बंद किए हुए हैं? पहला चीज़ तो है जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है ना, यहाँ पे पहला के बिना पेमेंट वेमेंट किए हुए पे यहाँ पे घुसा दिया गाड़ी। हम लोग के बेटा सबके पति सबके रोजगार नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग महिला सब रोकाहट करने के लिए आ रहे हैं। और फिर है कि हम लोग के पति के जाल नहीं मिलेगा रोजगार, और फिर मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक बंद रखेंगे। और हम लोग के चॉइस है पति सबके और बेटा भतीजा सबके नौकरी मिल जाए। भूराइतों का कहना है कि उनके जमीन पर काम किया जा रहा है, बावजूद इसके उन्हें रोजगार न देकर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जब वे रोजगार की बात अधिकारियों के पास करते हैं तो उन्हें रिज्यूम जमा करने को बोला जाता है, जबकि वे रिज्यूम जमा कर चुके हैं। वैसे में उन्हें दोबारा रिज्यूम जमा करने को कहा जाता है। इस तरह से महीनों से टालमटोल किया जा रहा है। लगभग जब से कंपनी खुला है 25 अप्रैल से, तब से रिज्यूम हम लोग का लगभग आधा बोरा भरा होगा उसके पास में। बस आज देंगे कल देंगे, बस वही टलावा टलते जा रहा है। इसके पहले भी हम लोग बंद करवाए थे, देंगे देंगे नहीं दिया। 2 दिन हम यहाँ 1 घंटा काम भी किए कंपनी में, लेकिन हमको वहाँ सारा कुछ प्रोसेस हो चुका, डायरेक्ट मेंटेनेंस है, लेकिन हमको काम नहीं मिला, निकाल दिया। जिसके चलते हम लोग साहब हम आए हैं, उसके अलावा अपना सब कोई मांग लेके आया। उसके बाद आप पूछ सकते हैं अगला से। आपका जमीन माइंस में गया? हाँ, अभी का 2.5 एकड़ तो उधर था, लेकिन 1.5 एकड़ भी डंप हो रहा है इधर, उसमें हो रहा है। बाकी बात 10 से 12 एकड़ उधर खतियोनी में हमारा जमीन गया यहाँ पे। तो आप रोजगार मांगते हैं तो आपको नहीं दिया जाता है, टलावार कोई दूसरा का पैसा लेके उसको घुसा दिया जाता है यहाँ पे। बस हम लोग को कोई मुखिया सरपंच उस सबको कोई अथी नहीं है वहाँ पे। बस बोलते हैं सबको तो बदल लड़ने के लिए पीछे से आ जाते हैं, लेकिन वो सब फिर खड़े नहीं होते साथ में। हमारे संवाददाता ने भूराइतों से बात की तो यह भी बताया गया कि जिन लोगों को रोजगार पर रखा गया था उन्हें आज तक कोई पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट मांगने पर डराया और धमकाया जाता है कि उसे रोजगार से निकाल दिया जाएगा। संजय कुमार साव बता रहे हैं कि 3 महीने काम करने के बाद पेमेंट नहीं दिया गया और पेमेंट मांगने के बाद उन्हें रोजगार से भी निकाल दिया गया। देखिए, हमारा नाम संजय कुमार साह हुआ, टोला बारियातू। और जैसे कि हमारा तो 3 महीना से ड्यूटी हम कर रहे थे। अच्छा। 3 महीने ड्यूटी करते हुए पेमेंट नहीं मिला और घर में डिलीवरी हो गया था हमारा। डिलीवरी होने के कारण किसी से कर्जे में पैसा लिए उनसे, तो पैसा मांगने ले जाते थे 3 महीना ड्यूटी करके। तो बोलता है अगला सोमवार के आओ, फिर बोलता है सोमवार को 3-4 बार इसी तरह टलावा दे दिए। लास्ट में बोले शनिवार के संजय तुम आ जाओ। तो गए शनिवार के, तो मिलने के लिए गए ऑफिसर से। तो ऑफिसर डांट बोलते हैं कि तुम क्या मांगता है, बार बार पेमेंट करने बोलता है, पेमेंट और लोग के नहीं दे रहे हैं, तुम्ही को कल पेमेंट दे दें। क्या बोला? तो बोले डायरेक्ट बोले कि अभी तुमको पेमेंट नहीं देंगे, जो करना है करो, ऐसा बोल दिए। तो फिर आ गए हम कि जाओ, तुमको ड्यूटी भी नहीं, तुम ड्यूटी भी कर रहा था, तुम ड्यूटी भी नहीं करने देंगे। कौन अधिकारी बोले? आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया? हाँ, ड्यूटी। कौन अधिकारी निकाले आपको? कौन निकाला? मनोज सिन्हा सर और भास्कर सर, ये सब निकाले हैं। क्या बोले कि नहीं दिए, बोले तुमको पेमेंट हो गया, जाओ जो करना है करो तुम। और उल्टी FIR भी कर दिए थे। और हमारा यहाँ पे जो चाहते रहे हम खुद हमारा ज़मीन में ड्यूटी से निकालते हुए, और हमारा ज़मीन में मशीन भी लगा हुआ है। भूराइतों ने बताया कि 4-5 लोगों को ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन वे चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट अधिकारी आकर उनसे बात करे और जो भी निर्णय लें वह सबके सामने लें। बिचौलियों के माध्यम से हमें तोड़ने का काम ना करें। और हम लोग अभी आंदोलन इसलिए ठाने हैं कि ऐसा हम लोग बिचौलियों का काम नहीं करने देंगे। हम लोग जो भी करेंगे ऑन द स्पॉट यहीं पे करेंगे। और वो जो हम लोग को कंपनी का भास्कर वगैरह जो भी हैं, वो हम लोग को 4-6 लड़का का बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ यहाँ पे ऑफिस में बात करेंगे। हम लोग को कहना है सीधी से एक लाइन में कि हम लोग ऑफिस में नहीं जाएंगे, हर हालत में नहीं जाएंगे। हम लोग को जो भी होगा अपने सबके सामने बात होना चाहिए और अपना ज़मीन पे होगा, और जो भी ऑन द स्पॉट यहीं पे होगा। जो भी हम लोग को निर्णय देना है सबका सामने होगा। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ जा करके 4 लड़का जाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को अगर जेल भी जाना पड़ेगा जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। भूराइतों ने कुआं, तालाब और मकान के मुआवजे को लेकर क्या मुआवजा दिया जाएगा इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जाने की भी बात कही। अभी तक है कि ना तो मकान का फिक्स किया है कि क्या रेट है क्या नहीं है, और ना कुआं का ना तालाब का किसी चीज़ का रेट अभी फिक्स नहीं किया हुआ है। और है कि ज़बरदस्ती है कि काम मतलब कर रही है कंपनी। भूराइतों ने कहा कि फसलों पर गाड़ी चला दिया गया है,
ऋत्विक कंपनी रैयतों की मांग को पूरा नहीं करती है तब तक कोई खनन की कार्य नहीं होने देंगे। सभी भूरैयतों ने आज तीसरे दिन भी कार्य को ठप रखा और आगे भी बंद रखने की बात कही। हम फसल लगाए हैं धान, तो धान में देख रहे हैं कि जो कार कर दिया और धसना धस दिया। हम लोग है कि फसल भी लगाए हुए थे और है कि इसमें कि बोला गया था कि इसका है कि पेमेंट मिलेगा और है कि काम चालू कर दिया है और है कि लगभग है कि 2 से 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक है कि पेमेंट भी नहीं मिला हुआ है और काम चालू है। रोजगार का भी है कि अवशासन हर बार मिलते आ रहा है, लेकिन कभी भी है कि इसका कोई प्रक्रिया नहीं निकला है। जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ के ग्रामीणों का मांग रोजगार और जबरन कंपनी काम कर रही है माइंस में, किसी को रोजगार भी नहीं दी है और मुआवजा भी ज़मीन का नहीं दिए हैं और वहाँ पे पॉपलेन जेसीबी चला करके फसल को भी बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए ग्रामीणों को आक्रोश होकर के आज माइंस को रोके हैं।